नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज 260 ड्राइवर रैक की आपको सेटिंग बताऊंगा मैं कैसे होगी। और पूरी वीडियो ध्यान से देखियो भाई। कोई भी भाई मुझे फ़ोन को नहीं कोशिश ना करे बाद में, नहीं तो भाई मेरे पास पहले ही बहुत फ़ोन आते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरे ऊपर रहम करना कि मुझे फ़ोन मत करना सेटिंग के लिए, क्योंकि मुझे क्या पता आप कैसे चला रहे हैं, वहाँ पे कैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर किसी भाई की कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं आओ मेरे पास, घर आके पूछो। लेकिन मुझे फ़ोन बिल्कुल ना करियो भाई, क्योंकि पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ोन आते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना कि फ़ोन नहीं करना। और बाकी मैं वीडियो और भी डाल दूंगा इसकी, आपको कोई ना कोई सी वीडियो में से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा मैं ध्यान से डालने की वीडियो जो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो भाई पूरी वीडियो देख लो ध्यान से। तो ये देखो दोस्तों, अब हमने कर लिया है ड्राइवर रैक 260 ऑन। अब मैं सेटिंग बताऊंगा, पूरी ध्यान से देखियो पूरी वीडियो भाई। एक भी चीज़ छूट ना जाए। एक भी चीज़ अगर आपकी छूट गई तो समझ लो आपकी वही सेटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये 34 नंबर पे अभी सेट हुआ है। तो अगर आप किसी से फाइल डलवा रहे तो सबसे पहले क्या करना आपको, अगर किसी ने मान लो 34 नंबर पे या 1 नंबर पे फाइल डाल दी तो आपको क्या करना है, वो तो सेव ही रहेगा। अगर उसने सेव कर रखी है ना वो फाइल, तो वो तो जुगतू रहेगी। आप दूसरे नंबर पे फाइल बना लो अपनी। तो जैसे 34 नंबर पे फाइल सेव है इसकी, अब हम इसकी फाइल जो है 1 नंबर से 1 नंबर पे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर पे जैसे हमने बना दी तो सबसे पहले हम इसको दबा देना है, प्रेस कर देना है अंदर को जो ये रोटरी है। तो ये हमारा देखो चैनल लोड हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें विजार्ड दबाना है। ये आपने विजार्ड दबा दिया, ये देखो आ गया इसमें एपीएस विजार्ड ड्राइवर 260 विजार्ड सिस्टम सेटअप। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है इसका। नेक्स्ट आ गया, देखो अब आ गया EQ सेटअप। सेलेक्ट EQ एज क्यों कोई सा भी कंपनी का आप ड्राइवर रख लो, सेटिंग सबकी एक ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये टेप प्रो का है, थोड़ा इसमें क्वालिटी ज़्यादा है। इसकी क्या होती है, जैसे डिस्प्ले दिख रही है ना, अदर अदर कंपनी का आप लेके देख लेना, उसकी डिस्प्ले कई बार खराब हो जाती है और आगे के बटन भी खराब हो जाते हैं। उनमें ये दिक्कत आती है, इस ड्राइवर रैक में ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जी क्यों आ गया है, अब हमें नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इंसर्ट वन सेटअप आ गया। ठीक है, यहाँ पे वायर लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब हार्मोनिक सेंथ करना है। ठीक है, ये आ गया सब हार्मोनिक सेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देना। दूसरे नंबर पे हम वायर ले सकते हैं। वायर आप पहले पे भी ले सको, दूसरे पे भी। दोस्तों अब वायर ले लिया दूसरे नंबर पे, फिर आगे गए हम, नेक्स्ट कर दिया। अब ये देखो मैन स्पीकर पूछ रहा है हमारे कौन कौन से हैं, तो हमें क्या कर देना है, इसमें कस्टम कर देना है। क्योंकि हमारे पे ये जो इसमें स्पीकर आते हैं हमें JBL RCF यामा बड़े बड़े ब्रांड के आते हैं, वो अपने यहाँ पे है ही नहीं। तो आपको क्या कर देना है, इसमें कस्टम कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब हमने कर दिया कस्टम। ठीक है, यहाँ आ गया कस्टम, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर आ गया सब का स्पीकर, बेस के स्पीकर मांग रहे हैं। अब क्या कर देना है, स्पीकर कस्टम कर देना है, क्योंकि अपने यहाँ पे टेप प्रो ये कंपनियाँ ज़्यादा चलती है, JBL RCF यामा वगैरह नहीं चलती है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। अब फिर आ गया ये देखो हाई एम्लीफायर। अब ये एम्लीफायर पूछ रहा है, तो एम्लीफायर ये क्राउन के यामा के QSC के वो एम्लीफायर मांगेगा। वो एम्लीफायर अपने यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी कस्टम कर देना है। यहाँ पे हमने कस्टम कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर कस्टम हो गया, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर अब क्या मांग रहा है, मिड का एम्लीफायर। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे भी कस्टम कर देना है। QSC यामा ये देखो ये आएंगे। अब कस्टम आ गया, हमने कस्टम कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, फिर लो का एम्लीफायर बेस का एम्लीफायर पूछ रहा है कौन सा है, तो अपने को यहाँ पे भी कस्टम कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो ये LH RH LL RL ये अपना क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है इसमें यहाँ से। ठीक है, बाकी आगे बताऊंगा मैं आगे ये कैसे कैसे काम करेंगे। अब प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम हो गया, अब हमें इसको लोड करना है। देखो लोड न्यू प्रोग्राम आ गया ना, तो ये जो गोल लोड रही है इसका बीच वाला बटन दबा देना है हमें, ये हमारा प्रोग्राम लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब लिखा है प्रोग्राम लोडेड। ठीक है, लोड हो गया। अब नेक्स्ट पेज बटन दबाने को बोल रहा है ये। अब हम नेक्स्ट पेज बटन दबा दिया, अब हमारा प्रोग्राम ये लोड हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन का बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टम लिखा है। ठीक है, इसके आगे लिखा है 2x4। तो हमें क्या करना है इसमें, अब ये देखना, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना। बंदे बहुत से बंदों को ये पता ही नहीं होता कि कैसे ही चलाना है। ठीक है, कस्टम पे आगे कस्टम ये कन्फिग्रेशन दबा के हमें दबा के रखना। फिर कन्फिग्रेशन आ गया ना इधर, फिर अब क्या करना है, हमें X ओवर दबाना है। ये X ओवर दबा दिया है देखो। अब ये 2x6 ओवर लिखा है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप 2 इनपुट ले रहे और 3 आउट, मतलब कि 6, 2x6 लिखा है ना, तो 6 आउटपुट मिलेंगे। लेकिन वे मिलेंगे डबल डबल के छोटे इसमें आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, अगर नेक्स्ट मतलब कि
1 × 6, जैसे मैं एक ही लीड से 6 आउटपुट ले सकता हूँ उसमें एक इनपुट से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि घुमानी पड़ेगी रोटी। देखो ये आ गया 1 × 6 यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या कर सको आप, 6 के 6 मतलब अलग अलग कर सकते हो, 6 के 6 जितने पीछे चैनल लेना चाहते हो, जितने एम्पलीफायर, जैसे मतलब एक पे आपको आइस लेनी, 2 पे मिड लेनी, 3 पे 10 इंची लेने, 4 पे 15 इंची, 5 पे 18 इंची और 6 पे 21 इंची। तो ये सेटिंग ऐसे होगी, इसका बहुत से बंदों को पता ही नहीं होता, ठीक है। 1 × 6 हो गया अगर आपको ये लेनी है। फिर से आ गया 2 × 5, मतलब कि 2 इनपुट और 5 आउटपुट पीछे, ठीक है दोस्तों। 2 × 5 भी आप ले सकते हो। ये आ गया 1 × 5, 1 × 5 भी आप ले सकते हो पीछे आउटपुट, ठीक है। मतलब कि 1 इनपुट 5 आउटपुट इसमें, ये 2 × 4 आउटपुट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। 2 × 6 भी ले सकते हो, मतलब कि 1 × 6, 1 × 6 हो गया 1 इनपुट और 6 आउटपुट। 2 × 5 हो गया 2 इनपुट और 5 आउटपुट, और 1 इनपुट 5 आउटपुट हो गया। तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, 1 × 6 ले लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, अलग अलग चाहिए सारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 18 इंची अलग, 21 इंची अलग, 15 इंची अलग, 12 इंची अलग, प्रेशर मिड अलग, और हाई से और D2HF अलग अलग। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट बटन दबा देना है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट दबाते रहना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और ये आ गया आपका कॉन्फ़िगरेशन डन, ठीक है। तो इसको प्रेस, देखो प्रेस सेलेक्ट टू लोड, मतलब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट करने के लिए लोड करो। तो हमने क्या करा, बीच वाली रोटरी दबा दिया, अब ये हमारा प्रोग्राम लोड हो गया, ठीक है। ये लोड हो गया अपना। 2 काम इसमें हो गए, एक तो हमने एम्पलीफायर सेट कर लिए, दूसरा हमने इनपुट सेट कर लिया। अब जाते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या होगा आपका, आपको क्या करना है तीसरे नंबर पे, इसमें आपको एक्स ओवर ये लगा दिया आपने फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी मांगे, क्या क्या फ्रीक्वेंसी देनी है। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर चैनल पे मान लो हाइस ले रहे, तो हमने 1 नंबर पे हाइस ले ली। इसमें क्या कर सकते हो आप, दूसरे की फ्रीक्वेंसी चोरी भी कर सकते हो आप। मान लो मैंने किसी इस ड्राइवर रैक में जो भी फ्रीक्वेंसी डाल लिया, आपको अगर देखनी है कि मैंने क्या डाला, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ कैसे देखना है आपको। जैसा ये हमने अभी सेट कर लिया, ठीक है। मान लो आप किसी बंदे से ड्राइवर रैक सेट करवा के लेके आए, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी चोरी करनी है। आपको देखना है कि भाई उसने क्या क्या फ्रीक्वेंसी डाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बंद कर दिया हमने, बंद करके चलाया, चला के अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, लॉक खोलना पड़ेगा। ये देखो हमने ऑन कर दिया है। अब ये देखो लॉक सिस्टम, अनलॉक सिस्टम आ रहा है अभी, तो ये अनलॉक कर देना है आपको, ठीक है। अनलॉक कैसे होगा, ये इधर को रोटरी घुमानी है खब्बे हाथ की तरफ को, ठीक है। तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या फ्रिक्वेंसी डालनी है वो देखनी है आपको। तो सबसे पहले हम एक्स ओवर दबाएंगे, एक्स ओवर दबा के ही आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या फ्रिक्वेंसी डाल रखी है, 1 नंबर पे क्या डाल रखी है, 2 नंबर पे क्या डाल रखी है, 3 नंबर पे क्या डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ भी कोई नहीं बताता। आप अगर किसी से सेटिंग लेके आ रहे हो और आपको बोल दिया कि भाई मेरी सेटिंग, मैंने मेरे से तो ऊपर कोई सेटिंग ही नहीं करता, मैंने अच्छी सेटिंग, तो आप उसकी देख लो क्या सेटिंग उसने कर रखी है, कि कौन सी फ्रिक्वेंसी उसने डाल रखी है। तो यहाँ से जाके आप सब कुछ देख सकते हो उसका, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है इसका, मान लो ये हमें अब एक्स ओवर सेट करना है, इसमें फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। तो सबसे पहले हम हाई की फ्रिक्वेंसी डालेंगे। तो हाई की फ्रिक्वेंसी होती है हमारी 20 किलोहर्ट्ज तक। मतलब कि सबसे पहले तो आपको फ्रिक्वेंसी देखनी है कि फ्रिक्वेंसी क्या क्या फ्रिक्वेंसी आपकी काम करेगी। मैं बताता हूँ सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का खेल क्या होता है। अगर आप फ्रिक्वेंसी सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको इसमें फ्रिक्वेंसी का क्या खेल होता है। आपको सबसे पहले फ्रिक्वेंसी समझनी पड़ेगी। एक तो होता है हर्ट्स और एक होता है किलो हर्ट्स, ठीक है। तो 1000 हर्ट्स में 1 किलो हर्ट्स होता है। कहीं भी देखना आप, जो भी आपके स्पीकर एम्पलीफायर या प्रेशर मिड या D2HF कोई भी होगी, तो उसमें हर्ट्स और किलो हर्ट्स लिखा आएगा, ठीक है। तो 1000 हर्ट्स में 1 किलो हर्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना आप कि कितने हर्ट्स में कितने किलो हर्ट्स क्या होता है, किलो हर्ट्स क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो अपना हर्ट्स है, जो अपनी सबसे नीचे की फ्रिक्वेंसी है, वो होती है बेस। शुरू से अगर हमें 1 से 0 से स्टार्ट करेंगे तो बेस स्टार्ट हमारी होगी, ठीक है। फिर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। कल वीडियो आएगी, अगर ये वीडियो अच्छी चली तो मैं कल आपको पूरी फ्रिक्वेंसी डालनी, पूरी स्टोर कैसे करनी, सब कुछ सेटिंग आपको सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, भाई कोई भी मुझे सेटिंग को लेके फ़ोन ना करे,
अगर आप यूट्यूब से देखना चाह रहे हैं, नहीं तो मेरे पास आओ, मेरे पास आके पूछ लो। लेकिन सेटिंग से रिलेटेड मुझे कोई भी भाई फ़ोन ना करे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पहले बहुत बर्बाद रहा है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, वो कस्टमर आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देख लो, यही बोलते हैं कि भाई तुम फ़ोन नहीं उठाते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो अपने पास पहले ही इतने फ़ोन आ भाई, कोई भी भाई सेटिंग को लेकर मुझे फ़ोन ना कर दो बिल्कुल भी। जो देखना आप यूट्यूब पे देखो, अच्छे तरीके से आपको समझा रखा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा आगे। लेकिन कोई भी भाई मुझे सेटिंग को लेके, ड्राइवर रह के मुझे फ़ोन ना कर दो। इसीलिए मैं सेटिंग की वीडियो नहीं डालता, क्योंकि बंदे फिर फ़ोन करते हैं। अब मैं क्या पता किस हिसाब से चला रही, मुझे मैं क्या देखूंगा उन्हें वहां पे जाके, बताओ। तो किसी भी भाई को सेटिंग को लेके मेरे को फ़ोन बिल्कुल नहीं करना भाई, ये चीज़ ध्यान रख लियो आप। कोई भी भाई अगर फ़ोन करेगा तो बहुत गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मेरे पास पहले कस्टमर के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। इसीलिए मैं सेटिंग की वीडियो नहीं डालता। कि किसी भाई को कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे पास आओ, आके आप जानकारी लो, या फिर आप यूट्यूब से देख लो, या फिर आप किसी और से पूछ लो। लेकिन मुझे सेटिंग को लेके फ़ोन ना कर दियो, इसीलिए मैं सेटिंग की वीडियो नहीं डालता, क्योंकि बाद में बंदे परेशान करें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेरे को फ़ोन बिल्कुल नहीं करना सेटिंग को लेके, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को फ़ोन ना कर दो सेटिंग को लेके। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी कोई भी भाई यूट्यूब से उठा के नंबर या इंस्टाग्राम से उठा के मेरे को फ़ोन कर दे सेटिंग से रिलेटेड, अगर फ़ोन करेगा तो मैं कोई बात आपकी नहीं सुनूंगा, मैं फ़ोन काट दूंगा। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सेटिंग भी बताता फिरूँ। जो सेटिंग है आपको यूट्यूब पे देख ली, या आप दूसरे की वीडियो देख लो, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जिससे आपका मन भरे, वहाँ से आप वीडियो देख लो। लेकिन सेटिंग को लेके मुझे फ़ोन बिल्कुल ना कर दो, ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई बिल्कुल, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास पूरा दिन बहुत फ़ोन आते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अपने पास कितना फ़ोन आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगले नेक्स्ट पार्ट जो बच रहा है वो आपको मिल जाएगा, कि वीडियो देख लो पूरी, नेक्स्ट पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा। जो भी सेटिंग बची पूरा ध्यान से मैं आपको पूरा प्यार से समझा दूंगा। वो नेक्स्ट पार्ट आप देख लेना, जल्दी आएगा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नेक्स्ट पार्ट में फ्रिक्वेंसी बता दूँ क्या क्या आपको फ्रिक्वेंसी डालनी है। ठीक है दोस्तों।